कहानी की शुरुआत में सिमोन नाम की लड़की को अपोलो कंपनी के काफी सारे गार्ड्स घेर लेते हैं, जिनसे बचने के लिए वो काफी ऊंचे ब्रिज से नीचे कूद गई। दूसरी तरफ सिमोन के भाई रेशमस ने अपोलो के मालिक को मारकर उसकी कंपनी को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में सिमोन के बॉयफ्रेंड मार्टिन रेशमस से अपने अंदर एक खतरनाक वायरस ट्रांसफर करवाने लगता है, जिससे वो काफी ताकतवर हो जाएगा और अपोलो के बाकी गार्ड से सिमोन की मौत का बदला ले सकेगा। तब रेशमस मार्टिन की बॉडी के अंदर वायरस को ट्रांसफर कर देता है, पर तभी मार्टिन का जिगरी दोस्त पैट्रिक मार्टिन के पास आकर उसे बताता है कि सिमोन अभी जिंदा है, क्योंकि ब्रिज से कूदकर असल में वो एक नदी में गिरी थी, जिससे उसकी जान बच गई थी। जो जानकर मार्टिन को काफी दुख होता है, क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड होने के कारण अब वो सिमोन के साथ नहीं रह सकता था। और वैसे ये सीरीज के सीजन 3 का सेकंड और कहानी का आखिरी पार्ट है, जिसके पिछले पार्ट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिनका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर रेशमस अभी कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने आकर बताता है कि अपोलो कंपनी का पुराना ओनर मर गया है और उसकी जगह अब रेशमस उन सब का बॉस है। ये बात सुनते ही सब गुस्से में आ गए थे, क्योंकि पहले वाला ओनर रेशमस को बस एक्सपेरिमेंट के लिए लाया था और रेशमस को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यही बात बोलते हुए एक बोर्ड मेंबर खड़ा होके रेशमस की बेइज्जती भी करता है, जिससे गुस्से में आकर रेशमस तुरंत ही उसे मार देता है, जो देखकर डर के मारे अब रेशमस के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। जिसके थोड़ी देर बाद मार्टिन रेशमस के पास आके उसे सिमोन के जिंदा होने के बारे में बताता है, जिसको मार्टिन जल्द से जल्द ढूंढकर वापस लाना चाहता था। पर अपनी बहन के जिंदा होने के बारे में सुनकर रेशमस भी उसके साथ साथ जाने का फैसला करता है, जिस पर सहरा उसे बताती है कि अभी भी लैब में काफी सारे पेशेंट्स हैं, जिन्हें रेशमस ही उनमें वायरस ट्रांसफर करके बचा सकता है। इसलिए रेशमस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और मार्टिन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिमोन के साथ लैब में वापस आने को कहता है। और मार्टिन भी इस पर मान कर निकल गया था, जबकि उधर सिमोन ने अपने साथियों के साथ डेनियल की फैमिली को छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो उन्हें अपनी वजह से और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। तभी उसे पता चलता है कि डेनियल के घर से उसकी बहन लूना गायब है, जिसे ढूंढने की कोशिश करने पर जॉन के हाथ बस लूना का एक जूता लगता है, जिस पर बने साइंस को देखकर लूना का पिता समझ गया था कि असल में लूना को उन्हीं बच्चों की गैंग ने किडनैप कर लिया है, जिन्होंने पिछली बार उनके घर में उन पे हमला करा था और लूना के बदले में वो खाने पीने का सामान चाहते थे। अब लूना के किडनैप होने का जिम्मेदार सिमोन खुद को मान रही थी, इसलिए वो जॉन, कीरा और डेनियल के साथ उसे जाके बचाने का फैसला करती है। जहाँ जाने से पहले उसे डेनियल के पिता से पता चलता है कि उन बच्चों का लीडर असल में एक बड़ी मूंछों वाला आदमी है और शायद उनकी नजर डेनियल के परिवार पे काफी पहले से थी। उनका अड्डा पास के शहर की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे था, जहां ही उन्होंने लूना को भी रखा होगा। ये जानकर सिमोन अपने साथियों के साथ लूना को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है, जहां जाकर वो खिड़की की तरफ देखते हुए चिल्लाने लग गई थी कि वो लूना के बदले में काफी सारा खाने का सामान लाए हैं। पर तभी कोई खिड़की से खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को उनकी तरफ फेंकने लगता है, जिसके साथ साथ बच्चे उन पे तीर भी चलाने लग गए थे। उनसे बचने के लिए सिमोन अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के पीछे वाले गेट के पास आ जाती है, लेकिन गेट पे काफी सारे इन्फेक्टेड पेड़ पौधे लगे थे, जिन्हें देखकर सिमोन अपने पास मौजूद फ्लावर का जूस प्लांट्स पे डालती है, जिससे सभी पेड़ पौधे नॉर्मल हो जाते हैं और सिमोन को अपने साथियों के साथ अंदर जाने का मौका मिल गया था। जहां जाने के बाद वो सभी बच्चों और लूना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर सारे कमरे जहरीले पौधों से भरे हुए थे और वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए सब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर को ब्लॉक करा हुआ है। इसीलिए सभी पास के कमरे में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी उन्हें ऊपर जाने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा था। तभी कीरा को खिड़की के पास बच्चों के फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि ऊपर जाने के लिए बच्चे सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ एक लटकने वाली सीढ़ी लगी हुई थी। तब जॉन को छोड़कर सिमोन और बाकी सभी उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं, लेकिन ऊपर जाते ही उन्हें उस लंबी मूंछों वाले आदमी माइक और उसके साथियों ने घेर लिया था। तब सिमोन उन्हें खाने का सामान दिखाती है, जो वो सच में लेकर आई थी। इसलिए माइक लूना को उनके सामने लेके आता है, पर वो लूना को सिमोन को सौंपने के लिए तैयार नहीं था। असल में माइक ने सिमोन को जूस की मदद से इन्फेक्टेड पौधों को सही करते हुए देख लिया था और अब उसे लूना के बदले में वो जूस चाहिए था, ताकि वो सोइल को फर्टाइल बनाकर उससे अनलिमिटेड खाना जमा कर सके। शुरू में तो सिमोन इस पर मना करती है, लेकिन माइक उसकी बात नहीं सुनता। इसीलिए सिमोन उसको बता देती है कि उस जूस को फ्लावर से निकालने में काफी खतरा होता है, इसलिए हर हफ्ते डेनियल की फैमिली उन्हें बस एक ट्यूब जूस ही दे पाएगी। ये सुनकर माइक उसकी बात को मान जाता है और लूना को छोड़ देता है। इस समय तक डेनियल के पास मौजूद सभी बच्चे सिमोन के लाए गए खाने पर टूट पड़े थे, जिन्हें देखकर माइक यही सोच रहा था कि एक बार जूस के उसके हाथ लगने के बाद कभी भी बच्चों को खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी।
जिसके बाद माइक सिमोन को अपने साथ टेरेस पे ले जाकर कोला पीने को देता है और उसे बताता है कि असल में माइक बस अपने पास मौजूद सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर लाइफ देना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। सिमोन को ये सुनकर अच्छा तो लगता है, जिसके बाद जैसे ही वो कोला पीकर खड़ी होती है तो वो अचानक से बेहोश हो गई। असल में माइक ने सिमोन के साथ साथ उसके साथियों को भी ड्रिंक दी थी और उसने उनमें ड्रग्स मिला दिया था ताकि सबके बेहोश होने के बाद वो बच्चों के साथ जाके आज ही फ्लावर से सारे जूस को निकाल सके। इसके थोड़ी देर बाद जब सिमोन और उसके साथियों की आंख खुलती है तो सिमोन भी माइक और बच्चों को आसपास ना देखकर माइक के प्लान के बारे में समझ जाती है और तुरंत अपने साथियों के साथ डैनियल के घर के पास जाने लगती है। तभी वहां जॉन भी आ जाता है, लेकिन उन्हें डैनियल के घर पहुंचने में काफी देर हो गई थी क्योंकि वहां डैनियल के पिता को माइक और बच्चों ने मिलकर बंदी बना दिया था और खुद फ्लावर वाले वेयर हाउस के पास चले गए थे। ये देखकर सिमोन तुरंत सबके साथ भागते हुए वेयर हाउस के पास जाती है, जहां जाकर उसकी और उसके साथियों की आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि माइक और बच्चों के फ्लावर को गलत तरह से छूने के कारण सभी बच्चे मारे गए थे और फ्लावर भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। साइड में पड़ा माइक भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जो सिमोन को देखकर सिमोन को अपने पास मौजूद एक ट्यूब जूस देकर मर जाता है, जो कि जूस की आखिरी शीशी थी क्योंकि फ्लावर के बर्बाद होने के कारण अब जूस नहीं निकाला जा सकता था। अभी जब कीरा सभी बॉडीज को ठिकाने लगा रही थी तब उसे बाथरूम में एक बच्चा दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा था, लेकिन वो काफी डरा हुआ था, जिसको देखकर कीरा तुरंत उसे संभालती है और अपने साथ रखने का फैसला करती है। इधर जब सिमोन डैनियल के पिता के पास आती है तो वो फ्लावर के बर्बाद होने का जिम्मेदार सिमोन को बताते हैं, जिससे सिमोन को काफी बुरा लगता है, लेकिन ये बात सच थी इसीलिए वो अपने बचाव में कुछ नहीं बोल पाती। और अब रात होने तक मार्टिन भी सिमोन को ट्रैक करते हुए डैनियल के घर के पास आ गया था, जिस दौरान वो झाड़ियों में छुपकर सिमोन को देखता है जो अभी डैनियल को किस कर रही थी। ये देखकर मार्टिन को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। जिसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो सिमोन के अकेले होने पर उसके सामने चला जाता है, जिस दौरान मार्टिन को अपने सामने देखकर सिमोन ने तुरंत ही उसे अपने गले लगा लिया था। फिलहाल के लिए मार्टिन ने सिमोन को अपने इन्फेक्टेड होने के बारे में नहीं बताया था, और वो सिमोन को ये जरूर बता देता है कि रेशमस अपने वायरस को लोगों के अंदर डालकर उनकी जान बचा पा रहा है। शायद आगे की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए सबके अंदर उस वायरस को डालना पड़े। हालांकि ये सिमोन को सही नहीं लगता क्योंकि ऐसा करने से इंसानियत दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ सोचते हुए वो मार्टिन को अपने साथ उस फ्लावर वाले वेयर हाउस में लेकर जाती है और उस फ्लावर के बारे में बताते हुए मार्टिन को वो आखिरी जूस की शीशी देती है जो माइक ने मरते हुए सिमोन को दी थी, और सिमोन उसे रेशमस को पिलाकर रेशमस को सही करना चाहती थी। ये सुनकर मार्टिन सिमोन को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता था, जिससे रेशमस की मौत भी हो सकती थी। लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता ना होने के कारण सिमोन इस चीज को ट्राई करने का फैसला करती है। इतना बताकर वो डैनियल की वैन में चली गई थी, जबकि मार्टिन अभी भी उसी फ्लावर के पास खड़ा हुआ था। तभी उसे लगता है जैसे मरा हुआ फ्लावर उसके शरीर से वायरस के पार्टिकल्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, जिससे मार्टिन को दर्द भी हो रहा था। लेकिन अभी वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर वहाँ से बाहर चला गया। अब इसके अगले दिन सिमोन और मार्टिन ने एक साथ रेशमस के पास जाने का प्लान बना लिया था, जिसके बारे में जब डैनियल को पता चला तो वो सिमोन को जाने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि आज वो सिमोन को अपने दिल की बात बताने वाला था। इससे सिमोन को डैनियल के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो उसे मार्टिन से मिलवाती है, जिसे देखकर डैनियल शांत हो गया था। आगे जब कीरा और जॉन को अपोलो के ओनर के मरने के बारे में पता चलता है तो कीरा काफी खुश होती है क्योंकि अब वो फ्री होकर कहीं भी कभी भी जा सकती थी और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकती थी। इसीलिए वो अपोलो की लैब में न जाकर जॉन के साथ दूसरे सफर पे जाने का फैसला करती, जिसके लिए सिमोन और मार्टिन भी खुशी खुशी मान गए थे। और उन्हें अलविदा कहने के बाद वो खुद भी अपोलो की लैब की तरफ जाने लगे थे, जहां रास्ते में मार्टिन सिमोन से दूर दूर चल रहा होता है क्योंकि मार्टिन को डर था कि कहीं वो सिमोन को इन्फेक्ट न कर दे। सिमोन को ये थोड़ा अजीब सा तो लगता है, इसीलिए वो मार्टिन से कहती है कि बेशक से कुछ भी क्यों न हो जाए पर वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मार्टिन को ये सुनकर अच्छा लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था दुनिया को सही करने का तरीका कैसे समझाएगा। पर अभी मार्टिन को पता नहीं होता कि रेशमस का तरीका रेशमस को धीरे धीरे कमजोर करता जा रहा था, क्योंकि आज जब रेशमस लैब में एक और पेशेंट को इन्फेक्ट करके अपनी तरह बनाता है तो थोड़ी देर बाद सैरा रेशमस के पास आके उसकी गर्दन पे एक चोट का निशान देखती है, जिसके बारे में पता चलने पर रेशमस ने सैरा से तो ये कह दिया था कि वो स्क्रैच लग गया होगा, लेकिन सैरा के जाते ही वो घबरा कर बाथरूम में जाके उस निशान को देखने लगता है क्योंकि वायरस की हीलिंग एबिलिटी की वजह से इस तरह के घाव को तो हाथों हाथ सही हो जाना चाहिए था।
खैर अभी रेशमस इस बारे में किसी को नहीं बताता और अगले दिन एक साथ काफी सारे लोगों के इम्यून सिस्टम को जीरो करवाने के बाद उन्हें इन्फेक्ट करने के लिए वार्ड में चला जाता है। उस दौरान 3 लोगों को तो उसने सही से इन्फेक्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो चौथे बंदे को इन्फेक्ट कर रहा होता है वैसे ही उसे बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, जिससे वो जमीन पे गिर गया था। उस दौरान फी उसकी गर्दन पे उस चोट के निशान को देख लेती है जो उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो रेशमस से उसका बॉडी चेकअप करवाने को कहती है, लेकिन रेशमस इसके लिए मना कर देता है। लेकिन फी को रेशमस की चिंता हो रही थी, इसलिए वो सहरा के पास जाके उसे रेशमस को चेकअप के लिए मनाने को कहती है, लेकिन रेशमस नहीं मानता। उसके हिसाब से वो पूरी तरह से सही था और वैसे भी आज जिन लोगों को उसने इन्फेक्ट करा था वो भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके थे। अब इसके थोड़ी देर बाद रेशमस फी के पास आके अगली बारी में उसे इन्फेक्ट करने को कहता है, जो सुनकर फी ने मना कर दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और बस कुछ समय में उसकी डिलीवरी भी होने वाली थी। लेकिन रेशमस उसे मनाने की कोशिश करता है। हालांकि फी ने इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन फी समझ गई थी कि कुछ समय में रेशमस की जिद और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो पैट्रिक को इस बारे में बताते हुए रोने लगती है। और अब दोनों के मन में ख्याल आ रहा था कि उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए। इसके अगले दिन जब रेशमस सोकर उठता है तो उसे अपने हाथ में भी एक घाव का निशान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर गया था और उसका डर वायरस के इंटरकनेक्टेड होने के कारण पेशेंट नंबर 1 को भी महसूस हो रहा था। इसीलिए वो रेशमस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेशमस उससे कोई बात नहीं करता। उसी दौरान सहरा को भी रेशमस की हालत देखकर सब समझ आ जाता है, इसलिए वो फी के पास जाके उससे मदद मांगती है और फी भी उसकी मदद करने के लिए डायरेक्ट रेशमस के पास जाकर उससे बात करती है, जो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर फी उसको समझाती है कि इससे चीजें और ज्यादा खराब होंगी, इसलिए रेशमस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनकर रेशमस अपना टेस्ट करवाने के लिए भी मान गया था, लेकिन उसने रिजल्ट्स के बारे में सहरा को बताने से भी मना कर दिया था। फी भी इस पर मान जाती है और अब रेशमस का ब्लड सैंपल लेके उसे चेक करने पर फी को पता चलता है कि रेशमस के इतने सारे लोगों में वायरस ट्रांसफर करने के कारण उसकी बॉडी में बैकलैश इफेक्ट आ गया है और अगर वो इस तरह से लोगों में वायरस ट्रांसफर करता रहेगा तो वो जल्दी ही मारा जाएगा। ये सुनकर तो रेशमस का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अभी भी लैब में काफी सारे पेशेंट थे जो जल्दी ही मरने वाले थे, लेकिन रेशमस की वजह से उनके मन में जीने की उम्मीद थी, जिसे रेशमस किसी भी हाल में नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए वो फी की बात को नहीं मानता और वापस से काफी पेशेंट को इन्फेक्ट करने का फैसला करता है। इसी बीच फी सहरा को रेशमस की रिपोर्ट्स के बारे में बता देती है, जो सुनकर सहरा जल्दी से लैब में जाकर रेशमस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेशमस उसकी बात को नहीं सुनता, जो देखकर सहरा जल्दी से लैब के सबसे काबिल साइंटिस्ट को जान से मारने की धमकी देती है, जो सुनकर ना चाहते हुए भी रेशमस को सहरा की बात माननी पड़ी, जिससे वो रुक गया और कहीं ना कहीं उसे भी फी की बातों पर भरोसा हो गया था, क्योंकि लगातार उसकी बॉडी पे और भी घाव आते जा रहे थे और उसे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो किसी भी हाल में लैब में मौजूद लोगों को भी बचाना चाहता था, इसीलिए वो फी को उसके प्रेगनेंसी टेस्ट में उलझाकर सहरा को भी एक कमरे में बंद कर देता है और खुद सभी लोगों को इन्फेक्ट करने का फैसला करता है। वहीं सिमोन और मार्टिन भी सफर करते हुए लैब की तरफ आ रहे थे, जिस दौरान रात होने पर वो कैंप लगाकर सो गए। लेकिन एक सुबह रेशमस के कमजोर होने का एहसास मार्टिन को भी होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वायरस बाहर आने की कोशिश करने लग गया था, जो देखकर मार्टिन जल्दी से भागता हुआ पास की नदी के पास जाता है ताकि सिमोन को इसके बारे में पता न चले। लेकिन मार्टिन जितना ज्यादा अजीब फील कर रहा था, वो वायरस उतनी जल्दी बाहर आ रहा था। इतने में ही सिमोन की आंख भी खुल जाती है, जो मार्टिन को कैंप में ना देखकर घबराते हुए उसे इधर उधर ढूंढने लग गई थी। उस दौरान वो उस रिवर के पास भी पहुंच जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले मार्टिन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था, इसलिए सिमोन को अभी भी उसके बारे में पता नहीं चलता और वो वापस से उसके साथ लैब की तरफ जाने लगती है। तब रास्ते में चलते हुए मार्टिन और सिमोन की किसी बात पे बहस होने लग गई थी, जिस दौरान ही मार्टिन को थोड़ा सा गुस्सा आने के कारण उसके शरीर के अंदर मौजूद वायरस बाहर आने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर सिमोन पूरी तरह से हैरान हो गई थी। अभी वो मार्टिन के इतनी बड़ी बात छुपाने के कारण काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तब मार्टिन सिमोन को समझाने की कोशिश करता है कि रेसमस का प्लान सच में काम कर रहा है और मार्टिन इन्फेक्टेड होने के बाद भी पूरी तरह से सही है। लेकिन सिमोन को इस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपने पास मौजूद जूस की शीशी निकालकर मार्टिन के सामने दो चॉइसेस रखती है कि या तो वो जूस को पी ले या फिर सिमोन के पास कभी वापस ना आए। और अपने सामने दो चॉइसेस होने की वजह से मार्टिन इससे काफी परेशान हो गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, जो मार्टिन के शरीर से आके सिमोन को मारना चाहता था। लेकिन मार्टिन अभी जैसे तैसे वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकता था,
इसलिए वो सिमोन को वहाँ से भागने को कहता है। और जब सिमोन ऐसा कर रही होती है तभी एक पत्थर पे पैर लगने से उसके हाथ में मौजूद जूस की शीशी जमीन पे गिरकर टूट जाती है और सिमोन के भी नीचे गिरने के कारण वायरस उस पे हमला करने ही वाला था कि तभी मार्टिन जैसे तैसे हिम्मत करके उस टूटी हुई शीशी के पास जाता है और उसमें बची जूस की बूंद खुद पी लेता है। इससे वायरस आसपास से पूरी तरह से गायब हो गया था। लेकिन मार्टिन भी जमीन पे गिर चुका होता है और सिमोन के काफी बार उठाने की कोशिश करने पर भी वो नहीं उठ रहा था। असल में जूस को पीने के कारण मार्टिन की मौत हो गई थी, इसलिए सिमोन जोर जोर से रोने लगती है। पर तभी वहाँ डैनियल भी आ गया था जो इतने समय से मार्टिन और सिमोन का पीछा कर रहा था। वो सिमोन को संभाल कर मार्टिन की डेड बॉडी को सिमोन के साथ अपनी वैन के पास वापस ले जाता है, जहाँ भी जॉन और कीरा भी वापस आ गए थे। तब मार्टिन की मौत के बारे में जानकर उन्हें काफी दुख होता है। इसके अगले दिन वो मार्टिन की डेड बॉडी के लिए कब्र बना देते हैं, जिस दौरान भी सिमोन बस जोर जोर से रोई जा रही थी कि तभी उन सबके पास आकर डैनियल बताता है कि वो फ्लावर वापस से सही हो गया है। ये सुनकर जब वो सब फिर से वेयर हाउस में जाते हैं तो उन्हें सच में वो फ्लावर दिखाई देता है जो वहाँ मौजूद तो था लेकिन पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें से अभी जूस नहीं निकाला जा सकता था। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि फ्लावर फिर से सही कैसे हुआ। तभी सिमोन फ्लावर के पास वायरस के कुछ निशान को देखती है जो उस जगह से आ रहे थे जहाँ एक बार मार्टिन सिमोन के साथ खड़ा था। इसका मतलब फ्लावर बड़ा होने के लिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में वायरस को ही खाता था, जिसकी वजह से वो उसका एंटीडोट भी दे पा रहा था और उसी कारण मार्टिन से थोड़ी सी एनर्जी लेके वो सही भी हो पाया था। इससे सिमोन को काफी अच्छा लगता है। पर तभी सब वेयर हाउस के शीशे के पीछे दो इंसानों की परछाई को नोटिस करते हैं। तब गेट के पास जाकर डैनियल उन्हें चेक करता है और सबको पता चलता है कि असल में वो दोनों फी और पैट्रिक थे जो अपनी जान बचाने के लिए लैब से भाग गए थे। असल में मार्टिन की मौत के सेम टाइम पर रेशमस काफी सारे पेशेंट्स को इन्फेक्ट करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उसे मार्टिन की मौत का अंदाजा लग जाता है। और रेशमस को मार्टिन की सिमोन के साथ हुई बहस के साथ साथ मार्टिन की मौत के कारण के बारे में भी पता चल गया था। इससे रेशमस को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी बॉडी से वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस चैम्बर में मौजूद सभी लोगों की जान ले लेता है, जिसकी वजह से और ज्यादा गुस्से में रेशमस फैसला करता है कि वो सिमोन को ही जान से मार देगा, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो रेशमस को सही करने के लिए कुछ न कुछ हरकत करती रहेगी, जिससे रेशमस कभी सही से काम नहीं कर पाएगा। सिमोन को मारने के लिए रेशमस जल्दी ही अपने इन्फेक्टेड लोगों की आर्मी के साथ डैनियल के घर पे आने वाला था, जो सब पैट्रिक भी छुपकर सुन लेता है और अपने साथ साथ फी और सिमोन की जान बचाने के लिए वहां उसे सब बताने के लिए आ जाता है। उसने रास्ते में मौजूद एक ब्रिज को भी ब्लास्ट कर दिया था, जिसका मतलब रेशमस को यहाँ तक आने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली थी। उधर सेरा रेशमस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेशमस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे सिमोन से डर भी लग रहा था और साथ ही वो उससे नफरत भी करने लग गया था। इसलिए वो अपने साथियों के साथ सिमोन को खत्म करने जाने लगता है। जिस दौरान सेरा भी उसके साथ जा रही थी, तब रास्ते में ब्रिज के टूटे होने के कारण रेशमस और उसके साथियों को जंगल के रास्ते से पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। इससे सिमोन और उसके साथियों को भी रेशमस से लड़ाई करने की तैयारी का समय मिल जाता है, जिस दौरान डैनियल के पिता लूना के पेंडेंट से थोड़ा सा एंटीडोट भी निकाल कर देता है, जिसकी मदद से वो इन्फेक्टेड लोगों को मारकर आराम से लड़ाई को जीत सकते थे। इससे सिमोन को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और वो डिसाइड करती है कि वो सभी बुलेट्स और एरोस को एंटीडोट से कवर कर लेंगे, जिसकी बस एक बूंद भी काफी लोगों को खत्म करने के लिए काफी थी। इसके अलावा जॉन, कीरा और डैनियल मिलकर पूरे वेयर हाउस को गैसोलीन और आग वाली चीजों से भर देते हैं और वहीं पर कीरा भी एक स्नाइपर लेकर बैठने वाली थी, क्योंकि एक ट्रैप था जिसमें रेशमस को फंसाकर खत्म करना था। पर उससे पहले उन्हें किसी भी तरह से रेशमस को उसके साथियों से अलग करके वेयर हाउस तक लाना था। रेशमस अब तक मार्टिन की कब्र के पास पहुंच जाता है, जहां से आगे चलते हुए वो अपने साथियों के साथ डैनियल की वैन तक भी आ गया था। और जब रेशमस का एक साथी वैन को चेक करता है तो उसमें उसे फी दिखाई देती है, जिसके लेबर पेन चालू होने वाला था, इसलिए रेशमस उसे कुछ न करने को कहता है। तभी पैट्रिक पीछे से आके एक डंडे से गार्ड को परेशान करता है और सब गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। अभी भी सेरा रेशमस को किसी को भी जान से मारने से मना कर रही थी, लेकिन रेशमस अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से थोड़ा आगे चला जाता है। तब सेरा परेशान होकर फी के पास जाने लगती है, जिस दौरान ही उसे गार्ड्स पैट्रिक को पकड़े हुए दिखाई देते हैं, जो पैट्रिक को शूट करके खत्म करने वाले थे। जो देखकर गुस्से में सेरा उन्हें अपने वायरस से डराती है और अभी फी भी वैन से बाहर आ जाती है। उसे देखते ही सेरा रोते हुए उसके गले लग गई थी, क्योंकि वो बस चीजों को सही करना चाहती थी, लेकिन रेशमस उसकी बात नहीं मान रहा था और वो ऐसी लड़ाई नहीं चाहती थी।
इधर सिमोन डैनियल के साथ एक ड्रम के पीछे छुपी हुई थी, जहाँ से वो रेशमस को देख रहे थे। और अभी जैसे ही रेशमस उसे दिखाई देता है तो वो जानबूझकर ड्रम को गिराकर डैनियल के साथ वेयरहाउस की तरफ जाने लगती है। इससे रेशमस को भी सिमोन की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी अपने गार्ड्स के साथ उसके पीछे जाता है। वेयरहाउस के अंदर आने के बाद सिमोन ने सबको इशारा कर दिया था, जिसकी वजह से कीरा अपनी स्नाइपर के पास बैठ जाती है। जॉन पास में मौजूद एक रस्सी के पास बैठ गया था, जिस पर उसे रेशमस के अंदर आते ही आग लगानी थी, जिससे वेयरहाउस का गेट जलने लगता और रेशमस के साथ ही उसे बचाने के लिए वेयरहाउस के अंदर नहीं आ पाते। लेकिन अंदर आने से पहले ही रेशमस को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और उसी दौरान वो फ्लावर के पास सिमोन और डैनियल को सीधा खड़ा देखकर समझ जाता है कि पक्का कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। इसलिए वो अपने साथियों को अपने कपड़े पहनाकर अंदर भेजता है, जिससे सिमोन और जॉन कंफ्यूज हो गए थे। और अभी जॉन उस रस्सी में आग लगा देता है, लेकिन जल्दी ही सिमोन को समझ आ गया था कि वो आदमी असल में रेशमस नहीं है। इसलिए वो जल्दी से सभी को वहाँ से भागने को कहती है, ताकि असली रेशमस के वहाँ आने पर वो रेशमस से खुद बात कर सके। ना चाहते हुए भी सबको सिमोन की बात माननी पड़ती है, लेकिन तभी रेशमस अंदर आके पेशेंट 1 से बाकी सबका पीछा करने को कहता है और खुद सिमोन के पास जाता है। सिमोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि रेशमस इस तरह से पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता, लेकिन रेशमस उस पर गुस्सा करने लगा था। इधर जॉन और बाकी सब बाथरूम में आके छुप गए थे, जिस दौरान पेशेंट 1 भी उन्हें मारने के लिए बाहर आ जाती है। तब जॉन डिसाइड करता है कि वो बाकियों को बचाने के लिए खुद जान दे देगा, इसलिए वो डैनियल और कीरा से वहाँ से जाने को कहता है और खुद पेशेंट 1 के सामने चला जाता है। अब पेशेंट 1 उसे मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से वो बच्चा जिसे कीरा ने बचाया था एक एरो को पेशेंट 1 के मारता है, जिससे पेशेंट 1 वहीं मारी गई थी, क्योंकि बच्चे के एरो में भी वो जूस लगा हुआ था। पेशेंट 1 की मौत के बारे में पता चलने पर रेशमस और ज्यादा गुस्से में आ गया और तभी उसके पास उसके बाकी सारे साथी भी आ जाते हैं, जिन्हें भी पेशेंट 1 की मौत के बारे में पता चल गया था। वो सब असल में रेशमस के साथ जिंदगी की तलाश में जुड़े थे, ना कि उसकी बातें मानकर किसी को जान से मारने के लिए। ये सुनकर रेशमस खुद ही गुस्से में सिमोन पे हमला करने वाला था, पर ऐसा करने से पहले ही वो रुक जाता है, क्योंकि उसे वो पल याद आ रहे थे कि पहले बंकर में और बाद में बाहर सिमोन ने उसका कितना ज्यादा ध्यान रखा था। इसलिए वो सिमोन की मदद करने का फैसला करता है। उतने में ही रेशमस के पास सेरा भी आ गई थी और वो दोनों साथ में इतने सारे वायरस को रिलीज कर सकते थे, जिससे फ्लावर पूरी तरह से सही हो जाता और शायद उसके जूस के जमीन में जाने से पूरी दुनिया का वायरस खत्म हो जाता। पहले तो सिमोन को ये समझ नहीं आता, लेकिन तब रेशमस और सेरा साथ में फ्लावर के पास जाके वायरस को रिलीज करने लगते हैं और फ्लावर के ओवर पावर होते ही एक बहुत बड़े शॉक वेव निकलती है, जिससे आसपास मौजूद लोग नीचे गिर गए थे। जिसके बाद सिमोन और उसके साथ ही खड़े होकर फिर से फ्लावर के पास आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रेशमस और सेरा के साथ आसपास मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोग मारे गए हैं और फ्लावर भी वहां से गायब हो चुका है। असल में ओवरचार्ज होने के कारण फ्लावर शॉक वेव बनकर पूरी दुनिया में फैल चुका था और पूरी दुनिया से वायरस और उससे रिलेटेड चीजों का खात्मा हो चुका था। ये देखकर सिमोन को रेशमस के लिए बुरा लगता है, पर सब रेशमस और सेरा को आखिरी श्रद्धांजलि देकर फी के पास आ जाते हैं, जिसने भी अब तक एक बच्चे को जन्म दे दिया था, जिससे सब काफी खुश होते हैं। और अब सिमोन अपने साथियों के साथ शहर की तरफ जाने लगती है, ताकि जिंदा लोगों को ढूंढकर वापस से पूरी दुनिया को बसाया जा सके। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की और भी स्टोरीज देखनी है या सीरीज देखनी है, तो आप अपनी मनपसंद सीरीज को कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आए। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।